Great morning, class. I hope you all are fine. Today we are going to understand first question of our query. Our question says the table teachers contain the following details. उसने सबसे पहले आपको क्या बताया कि एक टेबल है जिसका नेम क्या है टीचर्स. तो आपको ये ध्यान रखना है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि हमें टेबल का नेम पता होना चाहिए. फिर उस टेबल में आपको डिटेल्स क्या क्या गिवन है. एक तो आपको दे रखा है फील्ड नेम, उनकी डेटा टाइप प्रोवाइडेड है और उनकी डिस्क्रिप्शन की मतलब उस फील्ड से हो क्या रहा है. जैसे वो बोल रहा है कि अगर टीच आईडी है तो वो आपको टीचर की आईडी बता रहा है. टीम नेम है तो वो टीचर का नेम बता रहा है. जेंडर है तो वो मेल फीमेल बता रहा है. सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट जो टीचर पढ़ा रहा है दैट मीन्स द सब्जेक्ट दैट शी इज टीचिंग. एंड लेवल जो जूनियर है, मिडिल विंग है, सीनियर लेवल है. नेक्स्ट इज योर हॉबीज. हॉबीज में है आपका रीडिंग है, लिसनिंग, म्यूजिक है, सर्फिंग, नेट है, एक्सेट्रा. एंड डेटा टाइप इन सबकी टेक्स्ट है. तो our फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट क्वेरी टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ ओनली फीमेल डिस्क्रिप्शन. वो बोल रहे जितनी भी जो फीमेल टीचर्स हैं ना, अगर आपको उनका रिकॉर्ड चाहिए तो आप क्या क्वेरी लिखोगे. देखो क्योंकि आपने डिस्प्ले करना है. डिस्प्ले का मतलब है कि आपको आउटपुट चाहिए, आपको कोई रिजल्ट चाहिए. एंड इसके लिए हम कौन सा कीवर्ड सिलेक्ट करते हैं, कौन सी क्वेरी यूज करते हैं, दैट इज सिलेक्ट. तो सबसे पहले हम सिलेक्ट लिखेंगे. अब हमें रिकॉर्ड में क्या क्या चाहिए, हमें उसकी सारी डिटेल्स चाहिए ना, तो हम क्या लगाएंगे, स्टार लगाएंगे. नॉर्मली हम यहाँ पे कॉलम नेम लेते हैं जो हमें चाहिए होते हैं, बट सिंस हमें उसका सारा डिस्क्रिप्शन चाहिए, दैट मीन्स हमें उसकी इंटायर डिटेल्स चाहिए, तो बिकॉज ऑफ दैट वी आर गोइंग टू यूज ओवर हियर स्टार. तो सिलेक्ट स्टार. उसके बाद हम फ्रॉम लिखते हैं. फ्रॉम हमारा कीवर्ड होता है. फ्रॉम का मतलब क्या होता है, फ्रॉम के आगे हम लगाते हैं टेबल का नेम. तो टेबल का नेम क्या है यहाँ पे, टीचर्स. तो सिलेक्ट स्टार्स फ्रॉम टीचर्स. उसके बाद कंडीशन क्या है, जहां पर क्या हो, फीमेल लेडी हो, कंडीशन हमारी यही है ना. तो वेयर जेंडर इक्वल टू फीमेल. वेयर हमारा कीवर्ड हो जाएगा. और जेंडर क्या था, जेंडर हमारा यहाँ पे यू कैन सी ओवर हियर, जेंडर हमारा फील्ड नेम है. तो मैं बोल रही हूँ कि जिसका जेंडर फीमेल है उसका मुझे सारा रिकॉर्ड मिल जाए. तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर जेंडर इक्वल टू फीमेल. नेक्स्ट है डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ टीचर्स हु आर टीचिंग इंग्लिश. आपको उन लिस्ट टीचर्स की लिस्ट देनी है जो इंग्लिश पढ़ाती हैं. देखो आप इसके अंदर टी नेम भी लिख सकते थे, टी आईडी भी लिख सकते थे. देखो लिस्ट ऑफ टीचर चाहिए तो नॉर्मली हम लिस्ट लेते हैं. तो कई बार अगर हम कहते हैं आप अपनी क्लास की लिस्ट बना दो, कई बार आप रोल नंबर दे देते हो, कई बार आप उनका नेम भी दे सकते हो. बट इट माइट हैपन क्योंकि नेम टीचर्स का सेम हो सकता है, तो वी प्रेफर रोल नंबर्स. तो इन दिस क्वेश्चन मैं क्या कर रही हूँ, मैं टीचर की आईडी एंड टीचर का नेम दोनों जो है वो लूंगी. तो मैंने यही किया कि मैंने लिखा सिलेक्ट क्योंकि मुझे डिस्प्ले कराना है. लिस्ट ऑफ टीचर चाहिए ना, तो लिस्ट ऑफ टीचर का मतलब टीचर की आईडी और टीचर का नेम. वन मोर थिंग, जो आप यहाँ पे कॉलम नेम लिखते हैं दे शुड मैच विद द फील्ड नेम्स दैट आर गिवन इन योर टेबल. क्योंकि हम कॉलम का नेम लिखते हैं ना, तो वो सेम होना चाहिए जो आपको गिवन था, जो टेबल में था. तो सिलेक्ट टीच आईडी कॉमा टी नेम फ्रॉम टीचर्स. जहां पर सब्जेक्ट क्या, इंग्लिश. अब सब्जेक्ट यहाँ पर आपका क्या था, फील्ड नेम था. जहां पर सब्जेक्ट इंग्लिश है वहां पर आपको उस टीचर का टीच आईडी और टी नेम मिल जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ टीचर्स हु आर इन मिडिल स्कूल. ठीक है, आपको क्या करना है, जो मिडिल स्कूल में है, मतलब मिडिल स्कूल का मतलब क्या है, टीचर का लेवल. तो उन टीचर्स का आपको टीच वो चाहिए, उनका लिस्ट चाहिए. तो ओवर हेयर क्योंकि डिस्प्ले कराना है तो सिलेक्ट लिख लिया. लिस्ट ऑफ टीचर्स में हमने टीच आईडी और टी नेम लिख दिया. फ्रॉम टीचर्स क्योंकि टेबल नेम यही है. जहां पर अब उसने बोला कि वो मिडिल स्कूल की टीचर है, तो मिडिल स्कूल मुझे कौन बता रहा था, लेवल बता रहा था ना, वह वेयर लेवल इक्वल टू मिडिल स्कूल. नेक्स्ट आता है डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ टीचर हु लाइक म्यूजिक एंड डांस. म्यूजिक एंड डांस कौन बता रहा है, आपका हॉबीज बता रहा है. तो सिंपल सी क्वेरी बनेगी, सिलेक्ट टीच आईडी कॉमा टी नेम फ्रॉम टीचर्स वेयर हॉबी इक्वल टू म्यूजिक एंड डांस. अभी देखो अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन किया उसके अंदर कंडीशंस क्या थी, एक ही कंडीशन होती थी. इन दिस क्वेश्चन यू आर हैविंग टू कंडीशंस. तो यहाँ पे क्योंकि उसकी हॉबी दो है, म्यूजिक भी है और डांस भी है, तो उन दोनों के बीच में कुछ तो लगाना पड़ेगा ना सेपरेट करने के लिए. क्योंकि दोनों, देखो अब इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर एक टीचर है जिसको सिर्फ म्यूजिक पसंद है तो आप उसको भी नहीं ले सकते. अगर एक टीचर है सिर्फ उसको डांस पसंद है तो आप उसको भी नहीं ले सकते. अगर कोई ऐसा टीचर है जो कहता है मुझे म्यूजिक भी पसंद है और मुझे डांस भी पसंद है, तो मुझे सिर्फ वो टीचर्स चाहिए. तो इन दैट केस हम एक ऑपरेटर लगाते हैं, उस ऑपरेटर को हम बोलते हैं एंड ऑपरेटर. ठीक है, आप इसको डबल एम्परसेंड भी लिख सकते हो. तो इसका मतलब क्या होता है कि जब आपकी ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी आपको आंसर मिलेगा. मतलब ऐसा टीचर जिसकी हॉबी म्यूजिक भी होगी और डांस भी होगी, सिर्फ उसका आपको टीच आईडी एंड नेम मिलेगा.
और अगर मैं सिर्फ ये कहती कि एक टीचर जिसको अगर सिर्फ म्यूजिक पसंद है या फिर सिर्फ डांस पसंद है या फिर दोनों चीजें पसंद है, उन सब का नाम दे दो, तो फिर हम यहाँ एंड की जगह कौन सा ऑपरेटर लगाते, और लगाते, या फिर जिसको आप कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर या फिर पैरेलल लाइन बना सकते हो वो बोल देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ सीनियर स्कूल टीचर्स हु टीच मैथ्स। वो टीचर जो मैथ्स पढ़ाती हैं और वो क्या हो, सीनियर स्कूल टीचर्स हो। लिस्ट तो चाहिए, लिस्ट का मतलब तो हमें पता था, टीच आईडी और टी नेम चाहिए। तो सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको टीच आईडी टी नेम फ्रॉम टीचर्स वेयर। वेयर के बाद अब हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे पास दो कंडीशन है। एक तो ये कहती है कि बच्चा टीचर जो है वो सीनियर हो, और दूसरी चीज वो मैथ्स पढ़ाता हो, क्योंकि ऐसे हो सकता है ना, स्कूल में तो बहुत सारे मैथ्स के टीचर हो सकते हैं, लेकिन हमें वही चाहिए जो सिर्फ सीनियर स्कूल के हैं। तो सीनियर मुझे कौन बता रहा है, लेवल, और मैथ्स मुझे कौन बता रहा है, सब्जेक्ट। आप टेबल में जाकर देखो, लेवल से मुझे क्या मिल रहा है, प्राइमरी, और ये, और सब्जेक्ट से जो वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, द सब्जेक्ट ही इज टीचिंग। तो यहाँ मेरी कंडीशन क्या बनेगी, वेयर लेवल इक्वल टू सीनियर, सब्जेक्ट इक्वल टू मैथ्स, और क्योंकि दोनों कंडीशन चाहिए तो बीच में मैं क्या लगाऊंगी, एंड ऑपरेटर। तो class, I hope you have understood this query question. Thank you.